ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008। कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम उपकारी परम पूजिक 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजिक 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य परम तपस्वी सानिध्य प्रदाता श्री मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर धर्म सागर भाव सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, पुण्य को गाढ़ा करने का उपाय हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया है। बार बार आप लोग आचार्य श्री के पास जाते होंगे और आचार्य श्री तो कहते हैं कि पुण्य गाढ़ा करो। अब पुण्य गाढ़ा कैसे हो? क्योंकि अगर हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, हमें जो उपलब्धि चाहिए वो उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो हमारा पुण्य पतला है। वो पतले पुण्य को गाढ़ा किया जाता है। दूध पतला है तो क्या करते हैं? तपाते हैं तो गाढ़ा हो जाता है। ऐसे ही इस पुण्य को गाढ़ा करने के उपाय आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार की बताए हैं। उसमें एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा बताई। कहा है एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कीर्तिनः। कितनी बड़ी बात इसमें आचार्य भगवंत ने कर दी कि एकापि समय, एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति ऐसी समर्थवान है कि वह दुर्गति का निवारण करने में समर्थ है। दुर्गति से बचना चाहते हो तो भगवान की भक्ति पूजा आराधना में लगे रहो। पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्य से वह पूर देती है, भर देती है। आचार्य ने खाई को लिखा है पुण्य फूला है पाप का पतझड़। पुण्य फूला है पाप का पतझड़, फल अनंत। जब पुण्य फूलता है
तो पाप का पतझड़ होता चला जाता है। और जब फल लगते हैं तो कहते हैं अनंत जिसके कोई अंत नहीं, ऐसे फल खाते रहो, कभी समाप्त नहीं होने वाला। अगर कभी समाप्त हुआ तो अक्षय अनंत ऐसे वह सुख को प्राप्त कर देता, अव्यवाद आदि सुख को प्राप्त कर देता है कि फिर उसके बाद कभी दुख आता ही नहीं। ये विधि ऐसी विधि बताई है, लेकिन जिसको इसके ऊपर विश्वास नहीं होता वह संसार के बहुत परिश्रम करता रहता है, पसीना बहाता रहता है, फिर भी ज़्यादा कुछ अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाता। लेकिन इस चीज़ को करने वाला पल भर में वह क्या प्राप्त नहीं कर लेता, सब प्राप्त करता है। इसीलिए हे भव्यात्माओं, अगर दिन की शुरुआत करो तो ऐसे ही धर्म से दिन की शुरुआत करो, और जो अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत धर्म से करता है उसका अंत भी धर्म के साथ हुआ करता है। एक कहावत है कि सारे कार्य छोड़ करके, अपने बुजुर्ग कहते थे, क्या करने में लगा है, ये सब बाद में कर लेना, पहले भोजन कर, भोजन कर ले तो अच्छी तरह से फिर सब काम होते रहेंगे। लेकिन इसके आगे भी कहा है, ये तो 100 काम छोड़ करके भोजन की बात हुई है, उन्होंने कहा 1000 काम छोड़ करके पहले राजा की आज्ञा का पालन कर। कि राजा ने आज्ञा दी है और पहुंच नहीं पाए, समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, क्या कर रहे थे, भोजन कर रहा था, तो आपको सजा मिलेगी, डांट मिलेगी, क्योंकि ये आवश्यकता भोजन तो बाद में भी कर सकता था। लेकिन इसके आगे भी तीसरी बात कही है कि लाख कार्य छोड़ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन और पूजन कर। अगर राजा की भी आज्ञा का उल्लंघन कर दोगे, राजा पूछेंगे क्यों लेट हो गया, तो मैं भगवान की भक्ति पूजा करने में लेट हो गया, तो राजा भी अगर गुस्से में होगा तो वो भी शांत हो जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्मों को शांत करने के लिए ये 8 कर्म हैं, ये 8 कर्म शांत रहें, उग्र ना हो, उनके लिए आचार्य भगवंतों ने अष्ट द्रव्य से पूजा बताई। पूजा एक द्रव्य से भी होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी होती है, लेकिन ये समग्र पूजा नहीं मानी जाती, अष्ट द्रव्य से। कई लोग कहते हैं महाराज अष्ट द्रव्य की क्या आवश्यकता है, एक ही द्रव्य से पूजा कर ले। पूजा तो पूजा ही है, और एक द्रव्य से पूजा भी कई भव्य प्राणियों ने की है और उन्होंने कल्याण किया है। तो क्यों महाराज अष्ट द्रव्य से करें, एक ही द्रव्य से आप तो हमें दे दो। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताओ पेट किससे भरता है, रोटी से, और प्यास किससे बुझती है। जब रोटी से भूख मिट जाती है और पानी से प्यास बुझ जाती है, फिर थाली में ये अष्टद्रव्य क्यों आप लोग सजा के रखते हो। पापड़ भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, और रसगुल्ला भी चाहिए, और साथ साथ में अलग अलग जगह की व्यवस्था चलती, कहीं बिना जीरा मन के मन जीरो हो जाता है। अगर उनकी थाली में जीरा मन नहीं आए तो उनका मन जीरो हो जाता है, मन ही नहीं लगता। अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आपकी भोजन की थाली में हैं तो देखो कैसी प्रसन्नता के साथ भोजन होता है। और जहाँ गंध ही नहीं आ रही है, चौके में घुसने के बाद भी कुछ गंध नहीं आ रही है, और हाथ में दिया और मुख में भी जा रहा है, तो ना गंध आ रही है ना स्वाद आ रही है,
महाराज आप तो ले लो, वितरागी हो प्रसन्नता से, हम तो ले लेते हैं, लेकिन आपका क्या होगा, आप नहीं करते। जब हमें लौकिक चीज़ों के लिए, विषय भोगों के लिए अच्छी अच्छी सामग्री चाहिए है, तो फिर जहाँ 3 लोक के नाथ हैं वहाँ द्रव्य आदि में कोई कमी। जिनेंद्र भगवान का जितना आप लोग वैभव बढ़ाते जाओगे बंधुओं, उतना ही आपका वैभव बढ़ता चला जाएगा। ऐसा अनुभव अभी हम पिछली बार जब हमारा भोपाल में चातुर्मास हुआ था और वहाँ पर चातुर्मास हुआ, वहाँ के जो अभिषेक पूजन करने वाले महापात्र आदि बने हुए थे वो करते थे। उन्होंने ऐसा वैभव से, ऐसे 5-5 पांडुक शिला, चांदी की पांडुक शिला, उन सब में सोना लगा के रखा, सब में रत्न लगा के रखे और भगवान को विराजमान करते हैं। सोने की झाड़ी से अभिषेक और सोने के कलशों से अभिषेक, ऐसा। और उनकी जो टेबल है ऐसी, जिस पर भगवान जी को विराजमान करने के लिए जो पीठ रखी जाती है, पांडुक शिला रखी जाती है, ऐसी कि देख लो राजा के यहाँ भी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि ये तो 3 लोक के राजा हैं, इनके लिए कैसी टेबल आदि होना चाहिए। आपके घर में जब घुसते हैं तो कैसा फर्नीचर आप लोगों का होता है, कैसा आपका डेकोरेट होता है, आप हैं? सब उच्च चाहिए आपको महाराज, तभी तो हमारे घर में आते हैं लोग, नहीं तो बाहर ही से लौट जाते। अपने लिए ये तो सब संसार को बढ़ाने वाली चीजें हैं बंधुओं। जहाँ संसार घटना है, हमारे पाप नष्ट होना है, जहाँ कर्मों का नाश करना है, जहाँ हमें सिद्धत्व की ओर जाना है, ऐसे स्थानों पर अपना वैभव अच्छी तरह से प्रकट करना चाहिए। कई ऐसे स्थान थे जहाँ मंदिरों में चमगादड़ें, दुर्गंध आती थी, उस गांव की दशा बहुत बुरी थी। लेकिन जब उपदेश दिया कि ये भगवान के यहाँ ऐसा है और आपके यहाँ देखो कैसी घरों में खुशबू बहक रही है और यहाँ दुर्गंध भरी हुई है, 3 लोक के नाथ के यहाँ क्या फलोगे फूलोगे? जैसा आप अपने भगवान के प्रति करोगे, भगवान आपका कुछ नहीं करता, आप अपने ही कर्मों से वैसे हो जाओगे। और जैसा आप भगवान के यहाँ करोगे वैसे ही कर्म बांध करके भगवान जैसे बन जाओगे। ये है जैन धर्म। इसलिए अच्छी अच्छी द्रव्य सजा करके, उस दिन हमने जल के बारे में बताया था, चंदन के बारे में भी ऐसा ही आता है कि भगवान के लिए चंदन अच्छी तरह से समर्पित। लेकिन उसके पहले क्या करना चाहिए, कथा के माध्यम से आपको हम बताना चाह रहे हैं कि एक युवा, उसकी दशा अच्छी नहीं चल रही थी, उदास मन से वह मुनिराज के चरणों में पहुंच जाता है और महाराज के सामने कहता है, महाराज मेरी समस्या का समाधान करिए। महाराज ने कहा, क्या समस्या है? एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। मेरी सिर्फ माँ है, पिताजी है नहीं, मैं युवा हो गया हूँ, विवाह होता नहीं, घर में खाने पीने के लिए अन्न पान आदि की व्यवस्था भी नहीं, रहने के लिए घर भी नहीं, अनेक समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ। भगवान मेरे ऊपर कोई कृपा कर दो, कोई मंत्र बता दो, कोई धन की व्यवस्था हो तो वो बता दो, कैसी हो जाए मैं संपन्न हो जाऊँ। महाराज ने सब कुछ सुन लिया और सुन करके उत्तर दिया कि मैं जो कहूँगा उसका पालन करोगे, आप जो कहोगे मैं करूँगा। महाराज ने कहा, आज से नियम ले लो, प्रतिदिन मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर के अच्छी तरह से हम अपने अंगों में तिलक लगाएंगे।
और अच्छी तरह से तिलक लगा करके भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे। इतना कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह युवा प्रतिदिन ऐसे ही करने लगा। मंदिर के दर्शन करता, अच्छी तरह से तिलक लगाता और तिलक लगा करके भगवान की पूजन की और वापस आ जाता। ऐसे बहुत दिनों तक किया उसने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब महाराज ने तो कहा था कि ऐसा करना, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन फिर पुनः महाराज के पास उदास होकर के पहुंच गया और कहता है, महाराज आपने जो कहा था मैं वैसा पूरा कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो महाराज ने कहा, धैर्य रख, पूर्व के कर्म बहुत प्रबल हैं, इनको शांत करने के लिए और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक दिन जरूर तेरी भावना पूर्ण होगी। और फिर वह उत्साह से भर करके गया और फिर करने लगा। एक दिन ऐसे ही करके लौट रहा था और देखा कि बहुत सारी भीड़ राज दरबार की ओर चली जा रही है। उसने भी विचार किया और पूछ लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उस दिन उस राजा की जो राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था और वह वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर, एक से श्रीमान दीवान, शक्ति संपन्न राजकुमार एक से एक ड्रेस में वहाँ पर बैठे हुए हैं। और वह राजकुमारी वरमाला लेकर के सबके आगे आगे जा रही है। ऐसे करते एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, फिर भी वरमाला उसने नहीं डाली। और जब उनमें से कोई वरमाला नहीं डाली तो फिर अंत में एक मौका दिया जाता है कि जो आम सभा है उस आम सभा में भी जाकर के वह चुन सकती है। अब जब नीचे उतर करके आई और देखती हुई गई तो वह युवक वहाँ पर खड़ा हुआ था और उस युवक को देख करके राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में डाल दी। सब आश्चर्यचकित कि इसने क्या किया। कहाँ वरमाला, एक सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ मात्र खड़ा हुआ है और उसको डाल दी। आखिर राजा ने बेटी को बुलाया और पूछा कि बेटी तूने ऐसा क्यों किया। इतने सारे राजकुमार थे, आदि थे, इनमें से कोई पसंद क्यों नहीं आया। वह पिताजी से कहते, पिताजी मैं जब अपने स्थान से उठी थी और मन के मैं एक ही बात सोच करके निकली थी कि जिसके माथे पर चंदन का तिलक लगा होगा मैं उसी का वरण करूंगी। और ये ऐसा तिलक लगा करके खड़ा हुआ था कि सब में अलग ही दिख रहा था। और जो चंदन का तिलक लगाने वाले होते हैं वो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए मेरा भाई नहीं है, मेरे पास अपार संपदा है, ये सब मेरी तो है, मुझे धनवान नहीं चाहिए था, मुझे भगवान का भक्त चाहिए था। और जो तिलक लगाने वाला है वह शांत स्वभावी होता है, प्रसन्न था। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति पूजा करने वाला होता है
वो माता पिता की भी सेवा करने वाला होता है, वो अपने आप में गुणवान होता है। इसलिए मुझे और दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे तो धर्मात्मा, गुणवान और ये सेवक ऐसा अपना स्वामी मिल गया है पिताजी। इससे बढ़कर और क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतोष होता है। जो चिनेंद्र भगवान की, जिसके जीवन में भगवान की पूजा भक्ति करने का समय नहीं, समझ लेना सबसे बड़ा असंतोषी प्राणी है। इतना समय नहीं कि थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकाल दें, थोड़ा सा समय गुरुओं के निकाल दें। इतना समय नहीं तो मतलब लोभ, लालच, क्रोध, मान, माया, लोभ बड़े हुए हैं। पिताजी ने जब उसकी बात सुनी और पिताजी भी बहुत प्रसन्न हुए, सारी सभा की भी समझ में आ गया कि सब सज धज करके आए थे, एक से एक बढ़ करके तिलक लगा करके आए थे, पान खा के आए थे, आदि आदि करके मालाएं डाल करके आए थे, इत्र लगा के, फुलिल आदि लगा के सब कुछ आए थे। लेकिन वरण किसका हुआ? जिसने तिलक लगाया था। कहाँ लगाया था? 3 लोक के नाथ के आगे तिलक लगा करके भगवान की भक्ति पूजा आराधना की थी, उसका राज तिलक हो गया और वह उसका विवाह उस राजकुमारी के साथ हो गया। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं इसका फल ये इतना ही नहीं है, जो चिनेंद्र भगवान के यहाँ जाकर के मस्तिष्क में अपने 9 स्थानों पर तिलक लगा करके भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता है, एक दिन वह 3 लोक का तिलक बनता है। ये तो ये तो एक छोटा सा राज्य है। बंधुओं, इसको समझो, अपना जीवन ऐसे मत जाने दो। इसी प्रकार से भगवान को जब चढ़ाने की बात आती है तो चंदन चढ़ाने के लिए कहा गया है कि चंदन अच्छी तरह से घिस करके, और आप उसमें पढ़ते हैं ना, चंदन अगर क्या मिलाए? कपूर मिलाए, चंदन केसरगार, ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ आती हैं। अगर उतना चंदन नहीं है तो उसमें कपूर मिला लो और सुबास मिला लो, अच्छी अच्छी ठंडी चीज़ें मिला करके जब भगवान के लिए वह समर्पित किया जाता है तो अंदर से ऐसा पुण्य संचय होता है, आपके पापों को ठंडा कर देता है, बाहर कर देता है, पापों को नाश करता है। और उस पुण्य की सुगंधी जब उसकी उदय में आती है तो सर्वत्र उसके गुणों की सुबास फैल जाती है। ऐसी महिमा है। लेकिन कौन चढ़ाता है आजकल चंदन? एकाध कोई किसी ने कटोरी भर करके चंदन चढ़ाया हो तो बताओ? नहीं। उस छोटे थोड़े से चंदन को भी आप एक कटोरी में घोर करके और सबको दिखा देते, देखो हम चंदन चढ़ा रहे। ऐसे घोर करके कहीं नहीं बताया, सीधा चंदन घिस करके ही कटोरी से फिर भगवान को चंदन चढ़ाना। लेकिन कितनी हमारी देखो अंदर की भावनाएं हीन होती चली जा रही हैं कि जितना पतला से पतला करो, एक तवेले में थोड़ा सा घोर करके और बस उसमें डाल भर दो, पीला भर हो जाए और वह चंदन हो गया। ऐसे जब आप लोगों के लिए मान लो ठंडियाई बनाई जाए और उसमें थोड़ी सी इतनी सी 1 चम्मच शक्कर डाल दी जाए एक तवेले भर में और फिर पियो, आनंद आएगा क्या? अरे क्या ये ठंडियाई बनाई है, बिना मीठे की तो कोई ठंडियाई नहीं होती। फिर भी आप लोग चौके में खड़े हो जाते हैं, महाराज ठंडियाई पी लो, बिना उसकी रहती है फिर भी महाराज पी जाते। लेकिन आप लोग पियोगे कि इसमें तो अरे मीठे नहीं है, फिर ये काय की ठंडियाई है? नहीं। ऐसे ही भगवान के लिए कहा गया कि ऐसे ये चंदन पीला होता है, और जो पीला चंदन भगवान के लिए चढ़ाया जाता है उसके लिए हमेशा हमेशा प्रभु और गुरु दोनों प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ऐसी हर प्रकार की ये वस्तुएं चढ़ाई हैं। इससे हमारे नवग्रह जो अंदर से आप कहते हैं ना ज्योतिष वाले, ये ग्रह इनका परेशान कर रहा है, ये ग्रह
हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अष्टद्रव्य से पूजन कर लो, सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये शुभी ग्रह हैं, ये अपने भीतर बैठे हुए कर्मों के माध्यम, ये तो बाहरी निमित्त बताने वाले हैं आपके भीतरे कर्मों को, ये कुछ किसी का बिगाड़ते नहीं। मूल तो अपना कर्म है। और जब हम ऐसी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, अपने आप सब शांत रहते हैं। हाँ, आदि आदि जितनी भी भक्तियां हैं, सब में देव लोग जो है ना, भगवान की दिव्य दिव्य पूजा, दिव्य दिव्य सावन, दिव्येणे नाणेणे, दिव्येणे गंधेणे, दिव्येणे अक्षेणे, दिव्येणे पप्पेणे, दिव्येणे चुन्नेणे, दिव्य दिव्य से करते हैं। आपके पास नहीं कोई बात। इसलिए अच्छी तरह से पहले चंदन लगाने का नियम ले लो। पहले घर में कहते थे कि चंदन लगा के आओगे तो भोजन मिलेगा। कहीं से नहीं, कहीं से नहीं, घिसके तो लगा के आओ, कुछ तो दिख रहा है। लेकिन चंदन जो लगाए रहते, देखो इतने बच्चे बैठे हैं, इनमें जो चंदन लगाए बैठे हुए वो अलग ही दिखेगा। पंडितों से भी हम कहना चाहते हैं कि जब भी अच्छी पूजा पाठ करो, पहले अच्छे चंदन लगा करके पंडितों को बैठना चाहिए, है ना, और फिर भगवान की पूजा करो। सबको चंदन लगाने से ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसमें जो अंदर से कुछ भीतर से उदासी के जो अपने एग्जाम वो निकलते रहते हैं ना, रसायन निकलते हैं, वो रसायन जो है ना, सब उस चंदन लगाने से उदासी दूर हो जाती है, प्रसन्नता मुख पर रहती है, उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है, दिन भर शांति होती है। हम एक घटना सुना करके फिर समाप्त करेंगे कि देखो, एक सैपुरा की बात है, जबलपुर के पास में है, सैपुरा बिटोनी की बात है। वहाँ के कुछ युवा जो धार्मिक थे, फिर भी उन पे ऊपर कुछ पूर्वकृत कर्म के कारण से ऐसा गलत आरोप लगा दिया और उनको भी उनकी रिपोर्ट आदि हो गई। अब जिस दिन उन कोर्ट में फैसला होना था, बस ये तो युवा सच्चे देवसास गुरु के भक्त थे, भगवान की भक्ति की, अभिषेक किया, शांति धारा की, चंदन आदि लगा करके, और वो अपना गंधोदक लेकर के साथ में गए। और इधर बहस होती रही, वो लोग तो बस उसमें से लेकर के चंदन लगाते रहे और कुछ नहीं करना, और देखते ही देखते उनको वहाँ से बरी कर दिया गया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम छाओ। ये महिमा है। इसलिए बंधुओं, अच्छी तरह से ये चंदन शीतल होता है। ये चंदन क्यों चढ़ाते हैं? तो जैसे भगवान के वचन शीतल है। आचार्य भगवान तो कहते शीतल चंदन है नहीं, शीतल हिमना नीर, शीतल जिन तव मत रहा, शीतल हरता पी। ये भगवान जितना चंदन शीतल नहीं है, जितना बर्फ शीतल नहीं है, मोती शीतल नहीं है, चंद्रमा शीतल नहीं है, उससे भी कई गुणे आपके वचन शीतल हैं। क्योंकि ये सब बाहरी चीज़ें बाहरी शरीर को शीतल करते हैं, लेकिन आपके जो वचन हैं वह बाहरी और भीतरी अंतरंग ताप को दूर करने वाले होते हैं। इसलिए उन गुणों से मेल खाते हैं। और ये गुरु ग्रह का प्रतीक, गुरु का प्रतीक पंच परमेष्टि में गुरु आचार्य भगवंत का पीला रंग होता है। और ऐसी पीली वस्तु चढ़ाने से हमेशा हमेशा हमारे गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, प्रभु प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से चंदन आदि को, कई लोग जो है ना हल्दी है ना, ये हल्दी लौकिकता में आपकी चलती है, लेकिन हल्दी का स्वभाव क्या है? कलर तो मिल जाएगा, लेकिन स्वभाव तो उग्र है, गर्म होती है ना। सर्दी हो जाए तो हल्दी को दे दो तो ठीक हो जाती है। तो गर्म चीज आप भगवान को चढ़ाओगे और शीतलता मांगोगे तो विपरीत गुण वाली हो जाती है।
ये आपकी लौकिकता में चलती है, वो बात अलग है, लेकिन भगवान के लिए, गुरुओं की पूजा के लिए हल्दी का प्रयोग नहीं। कई लोग जल्दी जल्दी में हल्दी रख लो, नहीं, ये सामग्री अपने पास रख। जिसके घर में पूजन के बर्तन होते हैं उसके यहाँ कभी कोई दरिद्रता नहीं आती, बढ़ती चली जाती है। अच्छे बर्तन, हमने तो देखा है ऐसे उपदेश दिए, भैया तुम्हारे यहाँ गुरुओं की पूजा करने के लिए बर्तन नहीं, भगवान की पूजा करने के लिए बर्तन नहीं, मंदिर से ला करके पूजन कर रहे हो, तुम्हारी कैसे रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी। और जब उन्होंने मन बनाया तो फिर पीतल के बर्तन लेकर के आए, लेकिन उनकी विशुद्धि ऐसी बढ़ी कि उन्होंने अच्छे चांदी के बर्तन भगवान की पूजा के लिए बनवाए। और फिर भाव उनके ऐसे बने कि उन्हें पूरे चौके के बर्तन जो गुरुओं को आहार आदि देते हैं, उन्होंने सब चांदी के कर, ऐसा पुण्य बढ़ा उनका। चाकी रही भावना जैसी, बस जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार फल मिलता है। ये मिला है, इसका अच्छी तरह से उपयोग कर लो, छोड़ो नहीं, इस मौके को जाने दो नहीं, अपने जीवन को ऐसा पुण्य से भर दो, खुद को कर बुलंद इतना कि प्रभु पूछे तेरी रजा क्या है, क्या मांगे, क्या चाहते हो। भगवान ही कहने लगे, गुरु कहने लगे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों में आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा का पूरा वासा नगर यहाँ पर बैठ कर के सिद्धों की आराधना कर रहा है और आबाल वृद्ध लोग इसका आनंद ले रहे हैं। इनकी बहुत लोगों की भावना ऐसी थी, महाराज ऐसी गर्मी में अब यही परेशान हो रहे हैं कि महाराज ये गर्मी का समय चल रहा है कि आषाढ़ का समय चल रहा है, हम लोगों को भक्ति नहीं करने दे रहे। जैसे ही शाम को होती है, वर्षा हो जाती है, तो आप लोग नारे तो बहुत लगाते थे, क्या आंधी आए चाहे तूफान आए यूं ही बढ़ते जाएंगे और महावीर की जय जयकार करते चले जाएंगे। और जैसे ही पानी और आंधी तूफान आया तो सब भाग जाते हैं। जब तक आंधी तूफान पानी नहीं आता तो खूब नारे लगाते हैं, और जैसे ही पानी आया सब भाग। ऐसे पानी में भी आप भगवान की भक्ति पूजा आरती कर लो, क्या करना। कल इन लोगों ने की अच्छी अच्छी भक्ति। जब संगीत का ढोल बजाएगा तब ही हम भक्ति करेंगे, जब पंडित जी मुख से कुछ बुलवाएंगे तब ही हम बोले। अरे आप लोगों के अंदर सब शक्ति है, अब वो बाहरी शक्ति खत्म हो गई है, अब भीतरी शक्ति प्रकट करो और भगवान की भक्ति पूजा आनंद के साथ करते चले जाओ। अभी तक जो वंचित रह गए हैं भगवान की अभिषेक पूजन आदि से, आज से वह संकल्प करें कि जब तक इस शरीर में शक्ति है हम भगवान की अभिषेक पूजन अवश्य करेंगे। हाँ, कोई बीमारी है तो उसकी छूट है, नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं। हमने इन लोगों को एक नियम दिया था कि भैया अगर आप वो वस्तु नहीं चढ़ा पाओ, घर में मान लो आप बीमार हैं, पड़े हुए हैं, तो आप कहो ये वस्तु हमारी भगवान के लिए चढ़ाओ, बस हमारा काम हो गया। अब हमारा पूजन का नियम है, हम पूजन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अष्टद्रव्य दो, अपने पति स्त्री हैं तो अपने पति को दे दो, अगर पिताजी हैं तो बेटे को दे दो, बेटा तुम जाओ ये भगवान के सामने अष्टद्रव्य चढ़ा करके आ जाओ, हमारी पूजा हो जाएगी। कहीं बाहर गए कोई बात नहीं, आज तो मोबाइल का ज़माना है। शास्त्रों में ऐसे कितने उदाहरण होते हैं कि वह सेठ बाहर गए और अपने घर को सौंप के गए कि एक एक स्वर्ण मुद्रा से जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं ये होना चाहिए, होती रहे, ये 300 दिन 365 दिन की देख के चले जाते, चढ़ना चाहिए, होना चाहिए, तो भी आपकी पूजा मान्य हो जाएगी। इसलिए ये पूजा आप निरंतर करते रहें, छोड़े नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जो गुरुओं की सेवा किए बिना और भगवान की पूजा किए बिना जो भोजन करता है वह भोजन नहीं, वह तो पाप का भक्षण करता है, ऐसा कहा गया। और अधाव्रजेत यानी अधोगति की ओर चला जाता है। इसलिए बंधुओं
इसको तो बढ़ चढ़ करके करना। भले भोजन ना हो तो चल जाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन पूजन नहीं हो तो चलना नहीं चाहिए। ऐसे नियम के साथ रहो। हाँ, किसी दिन अगर मान लो आपका उपवास है और आप पूजन आदि नहीं करना चाहते हैं तो छूट है, उस दिन अच्छे बैठ करके माला फेरो, है ना, क्योंकि आप भोजन नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नियम तो ले लो, जिस दिन भोजन पान करेंगे उस दिन तो पूजन जरूर करेंगे, क्योंकि उपवास में ऐसा कहा गया है कि उत्कृष्ट उपवास तो ऐसा है कि आपको स्नान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, माला लेकर के बैठ जाओ और आप। लेकिन अगर उस उपवास के दिन घर के भी कार्य करते हैं, दुकान के भी कार्य करते हैं, तो उस दिन आपको अभिषेक भी कर लेना चाहिए, उस दिन पूजा भी कर लेना चाहिए। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि चा पूरयितुम मुक्तिम दातुम श्रियम कितना। यानी यह भगवान की भक्ति पूजा आराधना वह मुक्ति रूपी संपदा को प्राप्त करा देती है। तो पुण्य को गाढ़ा करने का ही सबसे बड़ा उपाय भगवान की अच्छी अच्छी अष्टद्रव्य से पूजा करो। अष्टद्रव्य हैं तो अष्टद्रव्य से, एक द्रव्य है तो एक द्रव्य से, और जितनी है उतने से भी भगवान नाराज नहीं होते। लेकिन याद रखना, चौके में तो अष्टी द्रव्य से करना। और प्रतिदिन चंदन जो है ना, अभी भैया जी दिखा रहे हैं कि ये चंदन देखो, कालो कालो सो चंदन लग रहा है। चंदन चंदन होना चाहिए, क्योंकि चंदन का स्वभाव तो ऐसा होता है कि उससे भुजंग लिपटे रहते हैं, फिर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इसलिए मंदिर में तो कम से हमने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं, नगर देखे हैं कि वह एक दिन, वर्ष में एक दिन सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी तरफ से एक वर्ष के लिए चंदन हमारा रहेगा पूरा और अच्छा, एक वर्ष के लिए हमारी तरफ से केसर, एक वर्ष के लिए जितनी लौंग लगे हमारी तरफ से लगने दो, जितनी बादाम लगे लगने दो, जितने श्रीफल एक वर्ष में चढ़ते हैं भगवान श्री जी के लिए चढ़ने दो, हमारी तरफ से इतने टीन घी। ऐसी बोलियां लगती हैं बढ़ चढ़ करके, हमारी तरफ से इतना लिख लो, हमारी तरफ से इतना लिख लो। 3 लोग के नाथ के यहाँ कमी नहीं, तो उनका भी वैभव ऐसा बड़ा हुआ है कि उनके हमेशा 20 उंगलियां घी में रहती हैं और सिर मतलब स्वयं खाते पीते मोटे ताजे रहते हैं, वैभव खूब है। और लो जितना जितना दान चाहिए सब देते रहते हैं, उदास नहीं रहते, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के लिए बढ़ चढ़ करके देते हैं। तो कहते हैं ऐसा ही होता है। इसलिए ऐसे संकल्प, इन संकल्पों से कभी डरना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्पों से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। इसलिए ऐसी बासा नगरी में भी ऐसे बने, एक साल के लिए भगवान के लिए सारी चीज़ें प्रदान की जाएं। करके देख लो क्या आनंद आता है। एक आध कोई यहाँ पर ऐसा भक्त हो, 1 साल के लिए इनकी तरफ से बोलो, ये केसर देने के लिए तैयार है। 1 साल के लिए जो चंदन मिले, शुद्ध चंदन चाहिए, ये नहीं चाहिए ये फूल लेकर के आते हैं घुसते हैं, ये नहीं, शुद्ध। कोई एक आध ऐसा भक्त हमारी तरफ से भगवान को चंदन चढ़ने दो, देखो फिर कैसी खुशबू उसकी बढ़ती है। कोई एक आध भक्त हो कि जो 1 साल के लिए चंदन लगे, वो हमारी तरफ से है। कोई और भी जैसे लवंग है, श्रीफल हैं, आदि आदि हैं। आप अपनी भावना बना लेना। अभी सिद्ध चक्र चल रहा है और अपनी घोषणाएं कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। आइए हम जिनमानी स्तुति करते हैं। निश्चितता इतनी तपस्वी महान साधक हमारे लिए प्राप्त